नमस्कार दोस्तों, मैं मीनाक्षी। हमारी आज की जो वीडियो है इसमें हम बनाएंगे बेबी बिब। इसके लिए मैंने ये कॉटन वूल ली है। आसानी से मार्केट में कॉटन वूल मिल जाती है। अगर आपके पास कॉटन वूल ना हो तो आप बेबी वूल का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन कॉटन वूल हो तो वो ज़्यादा अच्छी रहेगी। ये जो वूल है मेरे पास, ये 25 से 30 ग्राम वूल है। और जो हम अपना बिब बनाएंगे उसे हमने 9 नंबर की सिलाई पे बनाना है। इंडियन 9 नंबर 3.5 mm नीटिंग नीडल। तो अभी हम अपना जो बिब है वो बनाना शुरू करते हैं। ये जो हम बिब बना रहे हैं इसे हमने मेजरिंग टेप से मेजर नहीं करना। इसे हम गाटर स्टिच रो से काउंट करेंगे, क्योंकि ये जो बिब बना रहे हैं इसे हम गाटर स्टिच रो से ही बनाएंगे। तो हमने जो है अपने बिब को मेजरिंग टेप से मेजर नहीं करना है। इसे हम गाटर स्टिच रो से ही काउंटिंग से बनाएंगे। स्टार्टिंग हम करेंगे 30 फंदों के साथ। हमें जो बिब है वो नीचे से जो है टाइट नहीं चाहिए, लूज ही चाहिए। तो यहाँ पे जो आज मैं फंदे डालूंगी वो 2 सिलाई इकट्ठी लेके डालूंगी। तो यहाँ पे मेरे पास ये 2 सिलाई है 9 नंबर की, तो दोनों सिलाई इकट्ठी लेके मैं अपने फंदे डालूंगी, ताकि हमारा जो ये बिब है वो नीचे से टाइट ना हो। क्योंकि अगर टाइट हुआ तो ये इकट्ठा होता रहेगा, हमें वैसा नहीं चाहिए। तो यहाँ पे मैं ये 2 सिलाई इकट्ठी लेके अपने फंदे डालूंगी। 30 फंदे हमने डालने हैं इस तरह से, 2 सिलाई इकट्ठी। थोड़ा सा जो फंदे हमने डाले हैं थोड़ा सा ध्यान रख के डालेंगे कि कहीं ऐसा ना हो कि एक सिलाई में फंदा डल जाए और दूसरी में डले ना। टोटल 30 फंदे हमने डालने हैं। ये हो गए हमारे 2 फंदे और ये हो गए हमारे 3 फंदे। अब यहाँ से हम आसानी से फंदे डाल सकते हैं। 3, ये है 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और ये 30। तो हमारे पास हमारी सिलाई में हो गए ये 30 फंदे। तो ये अब जो हमारा लास्ट में यहाँ पे हम इसमें सबसे पहले हमने यहाँ एक नॉट लगानी है इस तरह से। नॉट लगाने के बाद बहुत ही आराम से एक सिलाई को हम निकाल लेंगे इस तरह से। और ये हमारे पास हमारे जो फंदे हैं वो लूज फंदे आ गए। अब हमने आज हम जो ये अपना बनाएंगे, अपना जो बिब बनाएंगे, इसे हम सारे फंदे सीधे बुनते हुए बनाएंगे। और साइडों के फंदे भी हमने बुनने हैं, चाहे वो सीधी तरफ हो चाहे उल्टी तरफ हो, सारे फंदे हमने बुनने हैं। क्योंकि अभी हमें इसमें चेन नहीं चाहिए, तो इसलिए अभी जो है हम सारे फंदे इसमें बुनेंगे, पहले फंदे से लेके लास्ट वाले फंदे तक। ये जो एक्स्ट्रा वूल है इसको हम बाद में टक कर देंगे। तो ये हमने सारे फंदे सीधे बुनने हैं। अब यहाँ जो नीचे अगर आप देखोगे, इसका जो बेस है, यहाँ ये वाली जो हमारे चेन है ये टाइट नहीं होगी, ये बहुत ही लूज रहेगी। तो जब भी हमें नीचे से जो है, जहाँ हम फंदे डालते हैं, जो फंदे डालने हैं, अगर हमें लूज फंदे चाहिए या तो हम अपनी जो सिलाई है वो बड़ी यूज़ करें, नहीं तो हम अपनी जिस भी सिलाई से बुन रहे हैं तो उसमें डबल सिलाई ले लेंगे। तो ये हो गए हमारी
पहली सिलाई फंदे डालने के बाद। हम ये बिब बना रहे हैं जो इसमें हमें एक बटन भी चाहिए होगा, तो मैंने एक बटन भी रखा हुआ है। ये होगी हमारी पहली सिलाई। तो ये मेरे पास एक बटन भी है जिसे हम यूज़ करेंगे लास्ट में। और अभी फिर अब आगे हम अपनी बुनाई के दूसरी तरफ, दोनों तरफ एक जैसे हूँ क्योंकि ये गाटा स्टिच रो में बनेगा। तो पहला फंदा हमने बुनना है, पहले फंदे को बिना बुने नहीं छोड़ना। तो सारे फंदे हमने बुनने हैं और सारे फंदे बुनते हुए हम इसमें 32 गाटा स्टिच रो की जो लेंथ है वो बनाएंगे। तो अभी मैंने फंदे डालने के बाद अपनी जो गाटा स्टिच रो की बुनाई है वो शुरू कर दी है। ये जो मैं गाटा स्टिच रो बना रही हूँ दोनों तरफ से सारे फंदे सीधे बुनते हुए बना रही हूँ। आप चाहो तो सारे फंदे उल्टे बुनते हुए भी बना सकते हो। तो यहाँ आज मैं सारे फंदे सीधे बुनते हुए अपनी जो ये बुनाई कर रही हूँ। दोनों तरफ से सारे फंदे हमने सीधे बुनने हैं और कोई भी फंदा बिना बुने नहीं उतारना, चाहे वो सीधी तरफ हो चाहे वो उल्टी तरफ हो, सारे फंदे हमने बुनने हैं। क्योंकि हमें जो है साइड की चेन नहीं चाहिए क्योंकि इसको सिलना तो हमने है नहीं। तो यहाँ पे हम जो है सारे फंदे बुनेंगे और सारे फंदों को बुनते हुए मैं 32 गाटा स्टिच रो की जो लेंथ है उसको पूरा करूँगी। 32 गाटा स्टिच रो की लेंथ मैंने पूरी कर ली है। ये जो चेन है ये हमारी बुनाई का सीधा हिस्सा है। तो यहाँ से हम अपनी जो 32 गाटा स्टिच रो की लेंथ है उसको काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 और ये 32। तो 32 गाटा स्टिच रो की लेंथ हमने पूरी कर ली है। अब यहाँ हम लास्ट के 6 फंदे छोड़ के बाकी के फंदों को बाइंड ऑफ कर देंगे। लास्ट के 6 फंदे हमने छोड़ने हैं और बाकी फंदों को हमने एक एक करके बाइंड ऑफ कर देना है। तो ये जो हमने बाइंड ऑफ करना है ये भी हमने जो है सारे फंदे सीधे बुनते हुए ही बाइंड ऑफ करना है। 2 फंदे इकट्ठे बुने और इनको थोड़ा लूज बाइंड ऑफ करेंगे। 2 फंदे इकट्ठे बुनेंगे और इस फंदे को वापस अपनी जो है लेफ़्ट हैंड की नीडल पे ले लेंगे। फिर 2 फंदे इकट्ठे बुनेंगे, ये हम अपनी लेफ़्ट हैंड की नीडल पे ले लेंगे। तो इस तरह से लास्ट के 6 फंदों तक हम हमारे जितने भी फंदे हैं, टोटल हमारे पास 30 फंदे थे, तो 6 फंदे छोड़ के 24 फंदे जो हैं उनको हमने बाइंड ऑफ कर देना है। तो अभी मैं ये जो मेरे फंदे हैं सारे फंदे बाइंड ऑफ करूँगी लास्ट के 6 फंदों तक। तो ये हमने अपने जो है एक एक करके जो है जितने फंदे घटाने थे ज़्यादातर घटा लिए हैं। लास्ट में हमें 6 फंदे अपनी सिलाई पे चाहिए, 2 4 5 और ये 6। तो हमारे पास अब 6 फंदे बचते हैं। इन 6 फंदों के साथ हमने 30 गाटा स्टिच रो की लेंथ बनानी है और ये होगी हमारी स्ट्रैप। उसी तरह से जिस तरह से हमने अपनी पहली जो 32 गाटा स्टिच रो की लेंथ बनाई है बिल्कुल वैसे ही पहला फंदा बुनना है दोनों तरफ से और सारे फंदे सीधे बुनते हुए 30 गाटा स्टिच रो की लेंथ बनानी है। तो यहाँ पे ये जो है ये इसी का हिस्सा है, ये 1 गाटा स्टिच रो मैंने बना ली है। तो इसी तरह से मैं 29 गाटा स्टिच रो और बना के 30 गाटा स्टिच रो की लेंथ को पूरा करूँ। तो हमने ये अपनी स्ट्रैप की 30 गाटा स्टिच रो की लेंथ कंप्लीट कर ली है। यहाँ से शुरू करते हुए 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और ये 30। तो 30 गार्टर स्टिच रो की जो हमारी स्ट्रैप थी वो हमने बना ली है। ये स्ट्रैप हमारी नॉट करने के काम आएगी जब हम अपने बिप को बांधेंगे। अब यहाँ पे हमने एक बटन होल करना है। तो मेरे पास टोटल 6 फंदे हैं। पहले 2 फंदे हम बुनेंगे, 1 और ये 2। उसके बाद ऊन को अपनी तरफ करके ये 2 फंदे इकट्ठे बुनेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एक बटन होल आ जाएगा। बाकी के फंदे वैसे ही बुनने हैं जिस तरह से हम इनको बुनते आ रहे हैं। हम 3 बटन होल बनाएंगे। आप चाहो तो 2 भी बना सकते हो, 1 भी बना सकते हो, पर मैं जो है 3 बटन होल बनाऊंगी ताकि हम अपनी जो स्ट्रैप है उसको एडजस्ट कर सकें कि उसको लूज़ करना है, टाइट करना है, उस हिसाब से। तो इसके बाद हम, ये हो गया हमारा पहला बटन होल और ये आ गई हमारी 1 गार्टर स्टिच रो की लेंथ। अब यहाँ पे 2 गार्टर स्टिच हम और बनाएंगे। 3 गार्टर स्टिच रो के बाद एक हमने जो है बटन होल बनाना है। तो पहला बटन होल मैं बना चुकी हूँ। इसके बाद इसी तरह से 2 बटन होल मैं और बनाऊंगी। तो ये हमारी होगी 2 गार्टर स्टिच रो। अभी हम बनाएंगे अपनी तीसरी गार्टर स्टिच रो। 3 गार्टर स्टिच रो के बाद हमने जो है अपना दूसरा बटन होल बनाना है। टोटल 3 बटन होल बनाएंगे हम। तो यहाँ पे 3 गार्टर स्टिच रो जो है मैंने कंप्लीट कर ली हैं। ये है मेरी, ये हमारा जो है बटन होल है। बटन होल के बाद 1 2 3। अब फिर बिल्कुल वैसे ही हम दूसरा बटन होल बनाएंगे, 1 और ये 2, उनको अपनी तरफ किया और ये 2 फंदे इकट्ठे बुनेंगे और यहाँ पे हमारा दूसरा बटन होल बन जाएगा। तो इसी तरह से मैं अपना जो है तीसरा बटन होल भी बनाऊंगी। तो ये हमारी जो है, मैं 2 अपने बटन होल बना चुकी हूँ। अब ये है हमारा तीसरा और लास्ट बटन होल। ये है पहला बटन होल, दूसरा बटन होल, इसके बाद 1 2 3। अब यहाँ पे हम तीसरा बटन होल बनाएंगे बिल्कुल वैसे ही जिस तरह से पहले 2 बनाए हैं। ये 2 ऊन अपनी तरफ और ये 2 फंदे इकट्ठे बुने और ये हमारे बाकी के 2 फंदे। इसके बाद हम जो है 3 गार्टर स्टिच रो की लेंथ और बनाएंगे तीसरे बटन होल के बाद। और उसके बाद हम अपने फंदों को बाइंड ऑफ कर देंगे। यह है पहली गार्टर स्टिच रो की लेंथ। इसी तरह से बाकी 2 गार्टर स्टिच रो की लेंथ भी हम बनाएंगे और अपनी जो है फंदे बाइंड ऑफ करेंगे। ये होगी हमारे 2 गार्टर स्टिच रो की लेंथ और ये है हमारे 1 2 और ये हमारी लास्ट रो। इसके बाद हमने अपने फंदों को एक एक करके बाइंड ऑफ कर देना है। तो ये हो गया हमारा बेबी बिप कंप्लीट कॉटन वूल के साथ। तो यहाँ पे हम अपने जो है, ये हमारी होगी 3 गार्टर स्टिच रो की लेंथ। ये है हमारा सीधा हिस्सा। तो यहाँ पे हमने 3 बटन होल बनाए हैं 3 3 गार्टर स्टिच रो की लेंथ में।
पहला बटन होल, उसके बाद 1 2 3 गाटर स्टिच रो की लेंथ, उसके बाद बटन होल 1 2 3 गाटर स्टिच रो की लेंथ, फिर हमारा ये बटन होल और ये 3 गाटर स्टिच रो। अब यहाँ पे हम अपने जो 6 फंदे हैं इनको बाइंड ऑफ करेंगे, वैसे ही जिस तरह से हमने अपनी जो पहले अपने फंदे बाइंड ऑफ किए थे, बिल्कुल उसी तरह से हम अपने इन फंदों को भी बाइंड ऑफ कर देंगे। ये हो गया हमारा 3, ये हो गए 4 फंदे और ये हो गया हमारा 5वां फंदा, और ये हो गया हमारा बेबी बिब कंप्लीट। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा वूल जो है हमारी, उसको हम इस तरह से डिटैच कर देंगे, और ये जो मेरी एक्स्ट्रा वूल है इसको मैं सुई के साथ अंदर ही टक कर दूंगी। और अभी हम जो है अपनी ये वूल को इसमें टक कर देंगे अंदर सुई के साथ। तो ये हमारा बेबी बिब बनके तैयार है। यह है हमारी स्ट्रैप, इसको हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, इसीलिए हमने ये 3 बटन होल्स बनाए हैं। तो इस तरह से इसको हम जो है इसका ये बटन बनेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए प्रोजेक्ट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।